लीजिए हम इसको स्टार्ट से करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन which molecular structure will have the smallest overall dipole? overall dipole। अच्छा, डायपोल, ये बेसिकली टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है हमारा बॉन्ड पोलैरिटी। बेसिकली इट इज फ्रॉम बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी में हमने ये दिस इज फ्रॉम बॉन्ड पोलैरिटी, ये बॉन्ड पोलैरिटी। और इसमें थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें, थोड़ा सी चीज आप रिकॉल कीजिए। बॉन्ड पोलैरिटी, इसमें बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अब ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर ऑल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अच्छा, डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है? दिस इज द पॉइंट कि डी करेक्ट क्यों है। देखिए, एक सिचुएशन ये है, जरा इसको आप देखिएगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे कि मैं कहता हूं एक एलिमेंट है सी, वो इस तरह से उसमें पोलैरिटी है लाइक दिस, ये सी सी एल बॉन्ड और ये सी सी एल बॉन्ड, ये इस तरह से अलाइन है कि ये एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसल आउट कर रहे हैं। ये एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसल आउट कर रहे हैं, मतलब ये पार्शियल पॉजिटिव है आपका, ये पार्शियल नेगेटिव है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये एग्जैक्टली कैंसल आउट कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैंसल आउट कर रहे हैं। ये ऐसी है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और आप एक फोर्स लगा रहे हैं, मेरी और आपकी फोर्स बराबर है तो कैंसल आउट हो रही है। लेकिन ये जो केस है, इसमें इसमें जो Cl एटम है वो सेम एटम पे नहीं है, सेम कार्बन पे नहीं जुड़े हुए। Cl सेम कार्बन पे नहीं जुड़े हुए, बल्कि वो डिफरेंट कार्बन है, और इनके ऊपर पाई बॉन्ड है। मतलब ये इस तरह है, इस लाइक दिस सी, और ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्लाउड फैला हुआ है। और आपने ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसको प्रॉपरली इसकी लर्निंग भी करनी है, प्रॉपर लर्निंग भी करनी है कि ये क्या होता है बेसिकली। तो ये फैला होता है, ये फैला होता है। तो सी सी एल बॉन्ड इट इज, और सी सी एल बॉन्ड इस कार्बन पे काफी हद तक पोलैरिटी कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्कैटर्ड है, तो ये काफी हद तक कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होगी। तो इसमें इसीलिए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया स्मॉलेस्ट। लेकिन जो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है कि जी बी क्यों नहीं है, बी में पोलैरिटी होगी, अगर आप देखिए इसमें काफी होगी। ये जो साइड है, ये आप इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और Cl पार्शियल नेगेटिव है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक साइड पर हैं, एक साइड पर है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इट इज लाइक दिस, इस साइड पर होगा, और ये काफी पोलैरिटी होगी इसमें। तो दिस इज द डिफरेंस। और बाकी सी में भी डिफरेंस होगा, और इसमें इस साइड पर होगा। मतलब तमाम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके, वो बी में राइट साइड पर टिल्ट करेंगे और मैक्सिमम पार्शियल नेगेटिव डेवलप करेंगे, और सी में ऊपर की साइड पर होंगे पार्शियल नेगेटिव। तो मतलब डायपोल अच्छा खासा होगा। तो डी में काफी हद तक वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो होपफुली इट इज क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने बता देना है। नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड, ये हमने डिस्कस किया था पी एंड क्यू और टू लिक्विड्स। हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हमने बड़ा क्लास में डिस्कस भी किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये टर्म्स अच्छी तरह हमें याद भी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पता भी होना चाहिए। तो पी में वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पी में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और क्यू में आपके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो पी में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
इसका मतलब है यहाँ पे H आपका पार्शियल पॉजिटिव है, ये, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर जो होगा किसी दूसरे एटम पर, और वो एटम बेसिकली पार्शियल नेगेटिव होगा, उसके साथ ये अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है। इट्स लाइक दिस। और क्यों? वैंडरवाल फोर्सेस है, और वैंडरवाल फोर्सेस होती है नॉन पोलर में, ये हमने मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस। दिस इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। तो वन में पी हैज हायर, अच्छा टू का, इफ यू लुक द आंसर टू दैट इज डी, हमने वन, इसका ऑप्शन करेक्ट है, और डी मीन्स वन। पी हैज हायर सरफेस टेंशन, बिल्कुल करेक्ट है। असल में सरफेस टेंशन क्या है कि लिक्विड की एक स्ट्रेंथ है, तो जाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकत के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से सबसे ज्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती हैं डीपी फोर्सेस, फिर आपकी आ जाती हैं आईडी फोर्सेस, और डीपी डीपी फोर्सेस आती हैं, और फिर आपकी आ जाती हैं आईडी फोर्सेस, आईडी और आईडी फोर्सेस, ये ऑर्डर है। तो सरफेस टेंशन पी में ज्यादा होनी चाहिए, क्यों से? क्योंकि जाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। क्यों? पी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा सब्सटेंस, और पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे? आप देखिए, पानी में आपको पता है ओ पर लोन पेयर है, दिस आई एम गोइंग टू शो लाइक दिस, और इसमें एच आपका पार्शियल पॉजिटिव है और ओ पार्शियल नेगेटिव है, और आ, एक मिनट बेटा, जरा थोड़ा सा कर्सर ना गड़बड़ कर रहा है। बेटा कैन यू लुक माई स्क्रीन? मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही? यस। ठीक है। जी सर। तो ये पानी है, पानी में आपको पता है एच पार्शियल पॉजिटिव है और ओ पार्शियल नेगेटिव है, और इट कैन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी। अब जैसे पानी का मॉलिक्यूल है ये दूसरा, इस पे लोन पेयर होगा, और ये एच पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, और दिस इज द वे टू शो, एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चूंकि पी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पी ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, ना कि कम, तो दिस इज रॉन्ग। थ्री, पी एस लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकत ताकत के लिहाज से सबसे ताकतवर है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वन ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड का काफी आसान था। थर्ड का दिस इज सी इज करेक्ट, और सी, वो कहते हैं कौन सा, विच टाइप ऑफ लैटिस, तो सी में एक्स आयोनिक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करता है। वाई? क्योंकि आयन फ्री हो जाते हैं, और वाई? सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल वो कंडक्ट नहीं करते। और जैसे आपके पास कोई भी और कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लाइक प्योर H2O, दैट इज आल्सो कोवलेंट। प्योर H2O कंडक्ट नहीं करता, वो कंडक्ट नहीं करता, तो दिस इज अपना नॉन कंडक्टर। और जी मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी जाइंट मॉलिक्यूल है, तो दिस दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर, अगर बेटा किसी को प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है, मतलब आप पूछ लीजिएगा। सेवन में, सेवन का आयनिक सॉलिड, ये भी अगेन रिपीट वही हुआ इसका, सेवन का, इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन एट का, क्वेश्चन एट, इसमें वो कहते हैं कि एक्स इज एन एलिमेंट इन पीरियड टू। पीरियड टू हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट है,
तो इन विच फ्लोराइड इज द एफ एक्स एफ एंगल आर द लार्जेस्ट, और ए BF3 है, बी है थर्ड ग्रुप से, जिसे हम 13 भी कहते हैं। थर्ड ग्रुप का मतलब है इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब है BF3 में 3 बॉन्ड्स बनेंगे, और ये ट्राइगोनल प्लानर है, 120 डिग्री है। CF4 4 बॉन्ड है, टेट्राहीड्रल है, 109.5 है। 3 बॉन्डिंग पेयर है, 1 लोन पेयर है, 107.5 है। OF2 में जरा ध्यान से बच्चे यूजुअली स्टूडेंट्स जो है ना वो ओवरलुक कर देते हैं, कहते हैं लीनियर है। ओ पे 2 लोन पेयर हैं, आपने देखना है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ओ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्डिंग पेयर आ गए हैं, तो इसका 104.5 बेंट होगा। तो दिस वाज ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 9 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, उस तरह का ये, लेकिन जो पहले आया, लेकिन इसमें सेकंड और थर्ड को चेंज कर दिया गया। वही PQ वाला जो पहले था उसी तरह का है, लेकिन चेंज कर दिया गया। अब इसमें 9 का ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, 1 एंड 2। इसका बी इज करेक्ट, दैट इज 1 एंड 2। P has higher boiling point than Q, तो इट इज करेक्ट, क्योंकि P में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकत के लिहाज से सबसे ज्यादा होती है। एक बड़े जहन में आपने बात रखनी है कि ये तीनों फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेट करती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेट करती हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेटा कैन यू टेल मी एनीवन फ्रॉम द क्लास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 टाइप की हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, DPDP फोर्सेस हैं, और IDID फोर्सेस हैं, वैन डर वाल फोर्सेस हैं। मुझे आप ये बताइए कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, एनी वन फ्रॉम द क्लास। बेटा कैन यू हेयर मी? जी सर। बेटा बताएंगे जरा, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? आपने, वही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपने नोट्स को तैयारी जरूर करनी है अच्छे तरीके से, ताकि आप अप्लाई कर सकें। अगर आप देखें तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, वेपराइजेशन, मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड को कुछ नहीं होता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से मैटर करती हैं। तो दिस इज द पॉइंट, तो ये हमने जरा गौर से इसको देखना है। 9, दिस इज 10 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, सी का मतलब है सेकंड और थर्ड। वो कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन आयोडीन मॉलिक्यूल आर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। आपको पता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 3 टाइप्स हैं, थर्ड टाइप। और इसको आपको पता है शॉर्टली वी कैन से दिस इज IDID फोर्सेस, एंड वी से इट इज IDID फोर्सेस। और ये किन में होती है? नॉन पोलर में। आपको पता है कि I और I के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0 है, तो इसका मतलब है इसमें ये नॉन पोलर है। तो सेकंड और थर्ड, इट्स ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्यों ऑप्शन 1 क्यों नहीं करेक्ट है? एन आयोडीन मॉलिक्यूल इज पोलर, तो पोलर, दिस इज रॉन्ग। भाई पोलर तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, तो इसलिए 1 ऑप्शन इज रॉन्ग। और एन आयोडीन मॉलिक्यूल हैज अ फ्लक्चुएटिंग डायपोल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है इज कीप ऑन चेंजिंग। और आपको याद होगा, अगर आपने नोट्स चेक कीजिए, क्लास लेक्चर चेक कीजिए, नॉन पोलर का मतलब है जैसे कि आप एक, मैंने इंडिकेट किया था कि न्यूक्लियस दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्कैटर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसी साइड पे रश करते हैं, तो वो साइड कुछ नेगेटिव बिहेव करती है, इट इज लाइक दिस। ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। एट द सेम टाइम व्हेन दिस डेवलपमेंट अकर्स, इस पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसमें इंड्यूस कर देगा, इट इज लाइक दिस, इट इज पार्शियल नेगेटिव, और इनमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज
आईडी फोर्सेस, दिस आईडी फोर्सेस। तो इट इज कीप ऑन चेंजिंग, कभी ये डायपोल इधर आ गया, कभी डायपोल किसी और साइड पे निकल जाएगा, तो ये फ्लक्चुएटिंग। तो दिस वाज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड विद इन एन आई टू मॉलिक्यूल में बिकम अनसिमेट्रिकल। जाहिर है जब क्लाउड कीप ऑन चेंजिंग तो दिस इज अनसिमेट्रिकल, ये कीप ऑन चेंजिंग अराउंड द न्यूक्लियस। So this that's why second and third option are correct. And this is C option is correct. 11. 11, copper and iodine, shiny crystalline solid, which forces exist between particles in solid copper and between neighboring iodine molecule. देखिए neighboring मतलब क्या है, ये I2 है आपका, this is I2, ये आपका I2 है, ये एक आई और दूसरे आई के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है दैट इज आईडी फोर्सेस। आईडी क्योंकि नॉन पोलर है, और कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब है 11 का जो मैच करता है वो डी मैच करता है कि कॉपर में मेटालिक बॉन्डिंग और आयोडीन में वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है। तो दिस इज द पॉइंट। कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा आप, आपने अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। 12 का, 12 में 12 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब तीनों सही हैं। दीज आर ऑल आर करेक्ट, ये तीनों करेक्ट हैं, ये तीनों करेक्ट हैं। अच्छा, इसमें वो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो सकते हैं, बिल्कुल डेवलप हो सकते हैं। क्यों? आप देखिए कि सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एन, हाइड्रोजन बॉन्ड कब डेवलप होता है? अगर आप रिकॉल करें, ये हमने कई दफा डिस्कस भी किया, जो एच का, एच को अटैच होना चाहिए किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे एन, जैसे कि ओ, जैसे कि एफ। तो इसका मतलब एच एन के साथ अटैच है तो इट बिकम पार्शियली पॉजिटिव, और एन पे आपको पता है लोन पेयर भी है। तो इसका मतलब है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि मॉलिक्यूल पे लोन, जो पार्शियल नेगेटिव एटम है उस पर लोन पेयर भी होना चाहिए, और जो एच है वो पार्शियल पॉजिटिव भी होना चाहिए। दिस इज, तो वन इज करेक्ट। परमानेंट डायपोल यानी डीपी डीपी फोर्सेस आपसे कहते हैं, तो वो हैं क्या, क्यों है? क्योंकि कार्बन और ओ पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है और ओ पार्शियल नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, तो इनमें डिफरेंस है। तो इट कैन डेवलप डीपीडी फोर्सेस। क्या मतलब? जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके नीचे दूसरा मॉलिक्यूल है, लाइक दिस, उनके दरमियान ये अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। इट इज लाइक दिस, ये डीपीडी डीपी फोर्सेस हैं। सेकंड आल्सो करेक्ट। थर्ड है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड, दिस आल्सो करेक्ट, क्योंकि ये चाहे पोलर हो नॉन पोलर सब में होती है, इलेक्ट्रॉन तो सब में मूव कर रहे हैं, तो ये सब में होती है। तो दिस इज, दीज आर ऑल थ्री आर करेक्ट। 13, 13 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 वाई ए इज करेक्ट। एक हमने इसको, इफ यू रीड दिस ए, वो कहते हैं phosphorus form a compound with hydrogen called phosphine pH3. The compound can attract with a hydrogen ion H plus. अच्छा, which type of interaction occurs between pH3 and H plus? अच्छा, अब ये हमें जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, ताकि आपको वेयर अबाउट का पता लगे, वेयर अबाउट इसकी किधर है। तो pH3, पी पी जो है वो है ग्रुप 15, जिसमें लोन पेयर एक होता है, और इसमें 3 सिंगल होते हैं अनपेयर्ड, और वो बना लेते हैं आपका एच के साथ बॉन्ड, ये, और एक लोन पेयर भी है। अब वो कहते हैं एच प्लस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन। और आपको पता है जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन आयन है
this is uh, this is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन आइन, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इट नीड्स टू इलेक्ट्रॉन। तो ये डेटिव बॉन्ड के जरिए जुड़ सकता है। ये देखिए, ये मैंने एरो से बनाया, लोन पेयर टू H प्लस, दिस इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। और ये शुरू के टॉपिक्स में हमारे आता है, तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या आयन। 14, विच सॉलिड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस। मॉलिक्यूल भी हो और लैटिस भी हो, मतलब है स्ट्रक्चर बनना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, वो नॉन मेटल होगा। मॉलिक्यूल के क्या होता है? जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, और दिस इज सल्फर, और सल्फर इज नॉन मेटल। क्यों? सल्फर स्टेयर केस के राइट साइड पर है, और राइट साइड वाले जो है वो कोवेलेंट होते हैं, और दैट्स व्हाई सल्फर इज करेक्ट। 15, 15 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 का डी इज करेक्ट। और व्हाई डज एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला उन्होंने Al2Cl6 दिया, सबलाइम एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सबलाइम हो रहा है, और लो टेम्परेचर ना 180 कंपैरेटिवली लो है, कंपैरेटिवली। हालांकि लगता है ऐसे जैसे आयनिक है, ये आयनिक नहीं है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो और कोवलेंट जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, ये हमने कहाँ बनाया? ये हमने, ये टॉपिक हमने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये जो Al2Cl6 है, तो बेसिकली ये आपके पास AlCl3 के दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होते हैं थ्रू टू डेटिव बॉन्ड, तो ये बनाते हैं Al2Cl6। और अगर आप बॉन्डिंग का चैप्टर देखें, तो बॉन्डिंग में जो थर्ड एग्जांपल मैंने दी है वो यही दी है, यही दी है। और अब सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस बन रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हालांकि देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तो चूंकि ये सबलाइम कर रहा है रिलेटिवली लो टेम्परेचर, दे राइट देमसेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि राइट, तो ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें बेसिकली वैन वाल फोर्सेस हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वीक फोर्सेस हैं, और दिस इज वैन वाल फोर्सेस। क्योंकि सबलाइन लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं, इसलिए हो रहा है। तो बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कुछ नहीं बिगड़ता, वो मजबूत बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो मजबूत बॉन्ड है, वो उनका कुछ नहीं बिगड़ना। बेटा प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना है आपने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर आपने इंटीमेट करना है। थोड़ा सा मैं जल्दी में कहता हूँ हो जाए इस सेशन में ये सारा। 25, 25 का इट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा सी क्यों है थर्ड? अब ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो कहते हैं C2O, वो खुद बता रहे हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अगर आप थोड़ा सा इसको जरा प्रॉपरली डिस्प्ले कर दें, ये और फिर डबल बॉन्ड O। आप देखिए कार्बन के लास्ट शेल में चार होते हैं, एक होता है पेयर जिसे हम कहते हैं लोन पेयर, दो होते हैं सिंगल, वो तो डबल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब है एक पेयर आ गया इधर, बेटा एक पेयर आ गया इधर, लोन पेयर। इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इसका मतलब है सारा इस्तेमाल हो गए, और डबल बॉन्ड आ गया है। और ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें आपको पता है दो लोन पेयर्स होते हैं। तो ये दो लोन पेयर्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया, या बना के कई दफा हमने इसको बार बार देखा भी है। तो दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे है, एक कार्बन पे है, तो तीन होंगे इसमें, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। 26, 26 का दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये थोड़ा सा ओ लेवल्स वाला मैटर है। अमोनिया मॉलिक्यूल, which statement about the ammonia molecule and or the ammonium ion is correct? If ammonium ions are heated with NaOH, ammonia molecules are formed.
ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये असल में ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी, अमोनियम आइन NH4+1 है। ये इसको जब एल्कली से रिएक्ट कराते हैं और हीट करते हैं तो ये बनता है NH3 और साथ वाटर बन जाता है। तो दिस इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। तो ये बेसिकली ओ लेवल बेस है। 27, 27 का, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जाहिर है वो आपने किया नहीं, तो इसलिए हम इसका आधा पार्ट को जरा करते हैं। और वो क्या है? पहली बुलेट को छोड़ दें, क्योंकि जाहिर है आपने पढ़ा ही नहीं अभी। तो सेकंड बुलेट जो है वो कहता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ईच कंपाउंड। तो पाई इलेक्ट्रॉन, आपको पता है, जरा थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। sp2 जो है उसमें एक पाए होता है, sp में दो पाए होते हैं। तो मतलब है ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। sp2 में एक पाए होता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे अगर आप इफ यू लुक दिस, देयर आर टू पाए बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, दो पाए बॉन्ड है इसमें भी, दो पाए। तो इसका मतलब है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ईच कंपाउंड, हर कंपाउंड में तो चार होंगे, दो, दो इलेक्ट्रॉन इधर और दो इलेक्ट्रॉन इधर। तो बेसिकली चार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें बी और सी, बी और डी में आ रही है। चूंकि हमने, जाहिर है जो पहला कॉलम है वो हमने किए नहीं है, तो ये वैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया। 28, 28, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच स्पीशीज इज नॉट प्लानर? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लानर होता है 2D, जो 2D नहीं है, 3D है, वो प्लानर नहीं है, वो प्लानर नहीं है। तो इसमें अगर आप चेक करें, ये ABC सारे प्लानर हैं, 2D हैं। BF3 ट्राइगोनल प्लानर, CH3, सी के गिर्द तीन बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, देखें +1 साइन है। इसमें भी थ्री बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है, ट्राइगोनल प्लानर है। ये इथीन है, ये भी ट्राइगोनल प्लानर है। और NH3 में एक लोन पेयर है, तो ये पैरामिडल है। तो इसका मतलब है दिस इज 3D, और ये ऑप्शन करेक्ट है। 29, 29 में ये हमारे हमने जो टॉपिक पढ़ा है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का, ये उससे रिलेट कर रहा है। और बिल्कुल इसमें बेसिकली क्या है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हमें पता है 29 में AlCl3 का रेफरेंस AlCl3। तो आपको पता है कि इसके ये तीन बॉन्ड्स हैं, ये तीन बॉन्ड्स हैं, और ये ट्राइगोनल प्लानर है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो दो AlCl3 को मिलाएंगे, तो लोन पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम Cl टू Al, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज Al इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। व्हाई आई से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है Al में, 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो वो लोन पेयर जो Cl देगा वो पूरी करेगा। तो इस ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ए में एरो इज ड्रॉन फ्रॉम Cl टू Al, दिस इज द 30। 30 का 30 का ऑप्शन दैट इज सी इज करेक्ट। अच्छा, सी क्यों करेक्ट है? दोनों ग्रुप 17 से हैं, जिसे हम 7 ग्रुप या हेलोजेंस बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट F2 का लो है, I2 का ज्यादा है। क्यों? नॉन पोलर है। नॉन पोलर में जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मैटर करती हैं। तो वो डिपेंड करती हैं किस पर? मॉलिक्यूलर साइज पर। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं, इसलिए इसमें आईडीआईडी फोर्सेस कमजोर होंगी, जबकि आयोडीन में ज्यादा होंगी। और यही चीज आगे उन्होंने की है कि F2 में वेंडरवाल फोर्सेस वो कम है, I2 में ज्यादा है। दैट्स वाई सी इज करेक्ट। 31,
31 31 कार्बन एंड सिलिकॉन हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉन। कार्बन की कार्बन जिस ग्रुप में है ना, उसके नीचे सिलिकॉन है। सिलिकॉन नीचे है, ये आपको इंटीमेट कर रहा है कि सिलिकॉन का साइज बड़ा है। और जो सिलिकॉन है इसका स्ट्रक्चर डायमंड की तरह होता है। जैसे डायमंड में आपने ओ लेवल्स में पढ़ते थे, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो ये भी इसी तरह है। सिलिकॉन इस तरह से, इट इज लाइक दिस टेट्राहीड्रली, ये इट इज अटैच लाइक दिस। और ये चलता जा रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल की तरह चल रहा है, और ये आगे फ्री है। इट इज लाइक दिस, मतलब चलता जा रहा है, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल हम सारा नहीं बना सकते, ये चलता जा रहा है आगे तक। तो ये जो एस आई है, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? बॉन्ड लेंथ होती क्या है? बॉन्ड लेंथ होती है एक एक न्यूक्लियस, जैसे एसआई है, एसआई का न्यूक्लियस ये, और दूसरे एसआई का न्यूक्लियस, या कोई भी एटम है, इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस का, दैट्स बॉन्ड लेंथ। अब एसआई का साइज बड़ा है, तो जाहिर है बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो जो बॉन्डिंग पेयर दरमियान में पड़ा हुआ है, इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कमजोर पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो बॉन्ड बनता कब है? बॉन्डिंग पेयर की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से, दोनों न्यूक्लियस से एट ए टाइम हो तो ये बॉन्ड बन जाता है। मतलब ये तो करते हैं ना कि जी दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट इन व्हाट वे? तो बेसिकली वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एट ए टाइम दोनों न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस का इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई द अट्रैक्शन डेवलप। तो एस आई अट्रैक्शन वीक है। क्यों? बॉन्डिंग पेयर का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा, साइज बड़ा होने की वजह से। तो दिस इज द पॉइंट। तो 31 का इसमें आपके पास 31, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिलिकॉन एटम हैव अ लार्जर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमने, इसका रेफरेंस हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा, जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से बात किया है, की है हमने। तो एटॉमिक रेडियस साइज बड़ा है, दिस इज द पॉइंट। नो 32, बेटा 32 का, 32 इट्स ऑप्शन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एन एटम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। मतलब मॉलिक्यूल दिया हुआ उन्होंने, और इसको, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा 32 का, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा इसको गौर से देखना है। देखिए सी को मैं बाहर बनाता हूँ, सी को मैं बाहर बनाता हूँ जरा, टाइम हमारे पास थोड़ा है। सी, दिस इज एन, ये जो एन है इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब है एन के दो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ सी है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एन के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, और यहाँ पर है CH3। और एन पे आपको पता है ना लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर। ये अगर ये लोन पेयर ना होता, आप जरा गौर से देखिएगा, अगर ये लोन पेयर ना होता, फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्डिंग पेयर होता, इट इज इट इज बॉन्डिंग पेयर। तो ये बॉन्डिंग पेयर जो है आपका, ये मैं यहाँ पर, ये अगर बॉन्डिंग, वैसे तो लोन पेयर है, लेकिन अगर ये बॉन्डिंग पेयर होता इस तरह, तो इसका मतलब है ये तीन बॉन्डिंग पेयर या पेयर्स होते, और ट्राइगोनल प्लानर होना था। अगर यहां पर एक एटम आपका यहां पर होता, 120 डिग्री होता, 120 डिग्री होता। अच्छा, लोन पे अब जाहिर है एटम तो है नहीं, लोन पेयर है, और हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि लोन पेयर रिपेल करते हैं, किसको? बॉन्ड को। यानी वो इसको भी रिपेल करते हैं, इसको भी रिपेल करेंगे, दो बॉन्ड्स हैं। तो जब रिपेल करेंगे, तो ये जो एंगल है,
आपका CNC, दिस इज द एंगल, दिस एंगल, ये 120 से जरा कम हो जाएगा, मतलब 115 से ऊपर, 120 से कम। तो चूंकि 120 से कम तो उन्होंने दिया नहीं, तो जो एक्सेप्टेबल आंसर है 120 कंसीडर करेंगे हम इसको। तो वैसे 120 से जरा कम, 115 से ऊपर कोई फिगर हम कोट कर सकते हैं इस मामले में। तो दिस इज द पॉइंट कि अगर लोन पेयर ना होता, बॉन्डिंग पेयर होता 120, तो चूंकि अब लोन पेयर रिपेल कर रहा है तो ये 120 तो नहीं होगा, तो ये 120 से कम हो जाएगा। तो चूंकि इसमें 120 से कम वाली ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसमें 120 हम कंसीडर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिकल क्वेश्चंस। तो ये मैंने कोशिश की कि इसको आपके कुछ प्रॉब्लम्स आपके ओवरकम हो जाए यहाँ पर। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें है तो बताइए। जी बेटा बताइए, कोई कंफ्यूजन? इज इट ओके? जी सर। चलो, माशाल्लाह। अब इसको आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह पढ़ना है, नोट्स तैयार करने हैं, और इसको अच्छी तरह ग्रिप करना है। कुछ और भी पास पेपर्स कर लें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो और इसको मैं ना कोशिश करता हूँ कि अपलोड भी कर दूं इसको। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वहां से देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, बाय अल्लाह बाय। हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।